ओहो, अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? हे भगवान, इतने सारे पैसे थे और ये पेटी कहाँ से मेरे ऊपर आके गिर गई? अरे अरे कोई है? अरे कहाँ गई मंजू? अरे मंजू, अरे अरे जल्दी आ, गजब हो गया घर में। हाँ जी साहब जी, क्या हुआ? अरे हाँ साहब की बच्ची, यहाँ जुल्म हो गया घर में। मेरे ऊपर पेटी गिरी और सारे पैसे यहाँ से गायब हो गए। तू कहाँ गई थी? साहब मैं तो छत पे कपड़े सुखा रही थी, पैसे गायब हो गए। ऐसे कैसे पैसे गायब हो गए? आप ही कहीं रख के भूल गए होंगे। हाँ हाँ, इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूँ मैं कि मेरा दिमाग काम नहीं करे। अरे इतने सारे पैसे यहीं बैठ के मैं गिन रहा था और ऊपर से पेटी आई और बस पैसे गायब हो गए। और तू क्या कर रही थी वहाँ पे ऊपर? साहब जी मैं कपड़े सुखा रही थी, अभी तो बता। पर ये कैसी पैकी पैकी बातें कर रहे हो आप? ऊपर से पेटी आई, पैसे चले गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये देख, ये धागा और ये रही पेटी, ये किसी की चाल है और इसी घर में किसी ने किया है इस हरकत को। अरे साहब जी कोई साजिश नहीं है ये। वो पड़ोसियों के बच्चे है ना, सारा दिन हमारी छत पे खेलते रहते हैं। उन्हें भगा भगा के मैं ही तंग आ गई हूँ। ये ना उनमें से किसी की हरकत है। अरे तो ठीक है, बच्चों ने किया होगा, तो पैसे कहाँ गए? पैसे? मैं बताता हूँ भैया पैसे कहाँ गए। अरे हरीश, अरे तुझे देखा यहाँ पे क्या हुआ? मैंने सब देखा और अच्छे से देखा कि पैसे कहाँ गए। ये जो मंजू है ना, मंजू, इसी ने पैसे चुरवाए। क्या? आप जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मैं तो यहाँ थी भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं हुआ क्या। मैं तो छत पे कपड़े सुखा रही थी। और ये ना जरूर बच्चों की हरकत होंगी। कहीं भैया आपके पैसे लेकर तो नहीं चले खेल खेल में? मैं देख के आती हूँ। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है मंजू, तुम अच्छे से जानती हो तुमने क्या किया है। किसी ने रस्सी की मदद से ये बॉक्स आपके ऊपर डाला था और इसका पति है ना वो घनश्याम, और लड़का इसका, वो दोनों पैसे चुरा के भाग गए यहाँ से, रफू चक्कर हो गए। लेकिन याद रखो मंजू, मैंने देख लिया अपनी आंखों से और वीडियो बना ली है, इसलिए अब तुम बच नहीं सकती मुझसे। साहब जी माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना अपने पति की बातों में आ गई। मैं तो कब से काम करती हूँ आपके यहाँ, आज तक कोई शिकायत का मौका दिया मैंने आप दोनों को? नहीं ना साहब जी, मेरी कोई भी गलती नहीं है। वो तो उसको लालच आ गया पैसे देख के, और उसने मुझे कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे तलाक दे देगा, छोड़ देगा मुझे, घर में भी नहीं घुसने देगा। कहाँ जाऊंगी मैं? ठीक नहीं किया तूने मंजू, ये ठीक नहीं किया। अरे बेटे की तरह तुझे घर में रखा हमने, इतने सालों से तू यहाँ काम कर रही है और थोड़े से पैसों पे नीयत खो दी। अरे वो तो अच्छा हुआ आज हरीश ने देख लिया, वरना तुम लोग तो आज पैसे उठा रहे हो, अरे कल को तो हमारा कत्ल ही करवा दोगे। हरीश, पुलिस बुलाओ। यही सही रहेगा भैया, इनको ना पुलिस में देते हैं। अपने पति को बुलाओ पैसों के साथ यहाँ पर और पैसे जमा करो यहीं के। हाँ साहब जी, मैं सारे पैसे दे दूंगी। साहब जी पर पुलिस को मत बुलाइए, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसकी जिंदगी का क्या होगा। और मैंने तो इसी मजबूरी में किया ना कि मेरे पति ने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। साहब जी माफ कर दो, मैं सारे पैसे अभी वापस कर देती हूँ। पुलिस को मत बुलाइए। देखो मंजू, इतने सालों से यहाँ पर काम कर रही हो, इसका सिला तुमने ये चोरी करवा के दिया। लेकिन याद रखना, चोरी का अंजाम बहुत बुरा होता है। गरीब मत मानो कि हम लोग पुलिस में नहीं दे रहे तुझे, सीधे यहाँ से अपने घर चलो और हमारे पैसे दिलवाओ। वो चलो साहब जी, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको सारे पैसे दिलवा दूंगी। और आप मेरे पति को समझा देना, उसको डरा देना। आज के बाद उसने ऐसा कुछ भी किया ना तो आप उसे पुलिस में दे दोगे। वो मुझे भी बहुत परेशान करता है, शायद आप लोगों की बात मान ले, मेरे साथ सही से रहे। चलो हरीश, अरे चल करके पैसे देखें चल के। आप रुको भैया, मैं जाता हूँ। और तुमको पुलिस में इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इतने सालों से काम कर रही हो, लेकिन पति को तो जेल में डालवा के ही रहूंगा मैं। चलो घर पे।